डेविड गॉगिन्स का मानना है कि हम अपनी असली काबिलियत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग अपने अंदर मौजूद हुनर और क्षमताओं तक कभी पूरी तरह नहीं पहुंच पाते, लेकिन डेविड ने अपनी जिंदगी में बार बार यह साबित किया कि इंसान अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा कर सकता है। उन्होंने खुद को निरंतर पुश किया, अपने डर और मुश्किलों का सामना किया और अपनी सीमाओं को तोड़ा। अगर उन्होंने यह कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। आप अपने जीवन के हर दर्द, डर और बाधा को मात दे सकते हैं। आप वह बन सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह समरी आपको बताएगी कि यह कैसे संभव है। डेविड न्यूयॉर्क के एक संपन्न इलाके में पले बढ़े। उनके पिता का स्केटलैंड नाम का एक बिजनेस था, एक रोलर स्केट रिंक जिसमें दूसरी मंजिल पर बार भी था। उनकी मां एक हाउसवाइफ थी जो पिता से 17 साल छोटी थी। उनके एक बड़े भाई थे, डोनस जूनियर। बाहर से सब कुछ सामान्य और सुखी परिवार जैसा लगता था, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। उनके पिता बेहद कठोर और कंट्रोलिंग थे। डेविड और उनके परिवार को हर रात स्केटलैंड में काम करना पड़ता था। डेविड उस समय सिर्फ 8 साल के थे। उनका काम था रोलर स्केट की देखभाल करना और वहां आने वाले ग्राहकों से रेंट लेना, जबकि उनकी मां वहां कैशियर थी। गलती होने पर उनके पिता की सजा बेहद कड़ी होती थी। एक बार उन्होंने उनकी मां को दूसरी मंजिल से पहली मंजिल तक सीढ़ियों से घसीट कर ले जाया और एक बार डेविड की मां का सिर दीवार पर मार दिया। डेविड ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो उन्हें बेल्ट से मारा गया। उनकी मां सालों तक यह सब सहती रही। स्कूल में डेविड अक्सर सोते रहते थे। रात के थकावट और शरीर पर लगी चोटों की वजह से वे क्लास में पढ़ाए जाने वाले लेसन्स नहीं सीख पाते थे। उनके शरीर पर चोटों और जख्मों के निशान थे जो उनकी पढ़ाई की क्षमता को प्रभावित करते थे। अंततः एक दिन उनकी मां ने तय किया कि अब और सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने पति का क्रेडिट कार्ड और कार ले ली और सुबह के नाश्ते के समय घोषणा की कि अब वे जा रही हैं। डेविड और उनके भाई तुरंत अपने कपड़े बैग में भरने लगे। उनके पिता उन्हें अपशब्द कहते रहे, लेकिन उनकी मां ने हिम्मत दिखाई और अपने फैसले पर अडिग रही। डेविड और उनकी मां इंडियाना में अपने नाना नानी के पास नई जिंदगी की शुरुआत करने पहुंचे। वहां वह दूसरी क्लास में थे, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पर वहां उन्हें एक नन जैसी टीचर मिली जो सख्त और गुस्से वाली थी, लेकिन उनके भविष्य की परवाह करती थी। साल के अंत तक डेविड ने अपने क्लासमेट्स की तरह पढ़ाई पकड़ ली। इस टीचर ने उन्हें इंसानों के स्वभाव के बारे में भी सिखाया, कैसे लोग मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर बुरे हो सकते हैं, और कैसे कभी कभी गंभीर दिखने वाले लोग वास्तव में मददगार होते हैं। तीसरी क्लास में डेविड को नए टीचर मिले और अब कर्सिव हैंडराइटिंग जरूरी हो गई थी, लेकिन डेविड अभी केवल कैपिटल लेटर में लिखना और पढ़ना सीख पाए थे। उन्हें कर्सिव नहीं आता था, जिससे पढ़ाई में फिर परेशानी होने लगी। उनका बड़ा भाई इंडियाना में एडजस्ट नहीं कर पाया और गुस्से वाले पिता के पास वापस चला गया। इसी बीच डेविड और उनकी मां पब्लिक हाउस में रहने लगे, जहां उन्हें $60 किराया देना होता था और सरकार की तरफ से खाने और अन्य सुविधाएं मिलती थीं। उनकी मां ने एक स्टोर में काम करना शुरू किया और साथ ही एक स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ताकि काम खत्म होने के बाद वहां जाकर पढ़ाई कर सकें। डेविड अपने स्कूल में अकेले ब्लैक स्टूडेंट थे और पढ़ाई में सबसे कमजोर। उनकी टीचर ने उन्हें तीसरी क्लास में एक स्पेशल प्रोग्राम में एडमिशन दिलाया, क्योंकि उन्हें शक था कि डेविड को ADHD हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें ध्यान बनाए रखना और व्यवहार को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। टीचर उन्हें क्लास से बाहर निकाल देती थी, जिससे डेविड स्ट्रेस में रहने लगे और उनके अंदर सोशल एंजाइटी विकसित हुई, यानी भीड़ और लोगों से मिलने में डर, ट्रूथ हर्ट्स। डेविड स्कूल में पढ़ाई समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक रास्ता निकाला, चीटिंग। यही तरीका उन्हें एलिमेंट्री से हाई स्कूल तक ले गया, लेकिन साथ ही उनके अंदर गुस्से की आग भी जल रही थी। उनके हाई स्कूल में कुल 12,000 स्टूडेंट्स थे, जिनमें केवल 5 ब्लैक स्टूडेंट्स। इस भेदभाव और नस्ली अपमान ने डेविड के अंदर गहरी चोटें दी।
बार बार उन्हें काला कहकर बुलाया जाता, जिससे उनके भीतर क्रोध और बेचैनी बढ़ती गई। एक घटना उन्हें हमेशा याद रही। एक दिन डेविड और उनका कजन सड़क पर चल रहे थे। एक कार से एक गोरे लड़के ने चिल्लाकर कहा, काले लड़कों। डेविड और उनके भाई ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वही कार रुक गई। लड़का उतरा और उसने बंदूक निकालकर डेविड के सिर पर ठोंक दी। डेविड डर गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ पल बाद वह लड़का कार में बैठा और चला गया। डेविड को यह अत्यंत असहज और गुस्से भरा लगा। लोग उन्हें नहीं जानते थे, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी उन्हें अपमानित करते और हर्ट करना चाहते थे। उनके जूनियर साल में यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने वही किया जो लोग उनसे उम्मीद करते थे। डेविड ने अपने लुक को बदल दिया, बैगी कपड़े पहनना शुरू किए, अजीब सा हेयर स्टाइल अपनाया। उनके नाना ने जन्मदिन पर उन्हें सेकंड हैंड कार दी, जिस पर डेविड ने बड़ा स्पीकर लगाया और हाई वॉल्यूम में हिप हॉप म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। स्कूल आते जाते वह वही एटीट्यूड दिखाते जो दूसरों ने उनके साथ किया था। ऐसा लग रहा था कि डेविड की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। वह हर सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे, अक्सर स्कूल से एब्सेंट रहते थे। उनकी मां को स्कूल से लेटर मिला, जिसमें चेतावनी थी कि अगर सीनियर साल में सुधार नहीं किया तो ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। लेकिन डेविड के मन में एक सपना भी था। उनके नाना एयरफोर्स के रिटायर्ड कुक थे और अपनी नौकरी पर गर्व महसूस करते थे। डेविड को पैरा रेस्क्यू में गहरी रुचि थी। ये वही सोल्जर्स होते हैं जो प्लेन से जंप कर रेस्क्यू मिशन करते हैं। उन्हें में लगा कि एयरफोर्स किसी को भी अपनी टीम में शामिल कर लेगी, पर असल में उन्हें एक परीक्षा पास करनी थी, एएसवेब, जो सेना का एसएटी टेस्ट है। इसने डेविड को बदल दिया। उन्होंने आईने में खुद को देखा और समझा कि उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर है। उनकी मां अब अपने काम में व्यस्त थीं, यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर बन गई थीं और अपने दर्द को भुलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थीं। डेविड ने यह तय किया कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें एयरफोर्स में भर्ती होना है तो उन्हें खुद मेहनत करनी होगी। उन्होंने अपने लुक को बदल दिया, सिर मुंडवाया, कपड़े बदले, गुस्से और हिप हॉप म्यूजिक से दूर रहना शुरू किया। डेविड हर रोज सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करने लगे, मीलों दौड़ लगाते, चाहे बारिश हो या बर्फ। वे हर सब्जेक्ट के लिए खुद को याद करने की ट्रेनिंग देने लगे। पहले किताब पढ़ते, फिर पढ़ी हुई चीजें लिखते और उन्हें 2-3 बार बोलकर रिपीट करते। 6 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एसवेब टेस्ट पास कर लिया और हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी की, द इम्पॉसिबल टास्क। जब डेविड की ट्रेनिंग शुरू हुई, उनकी हाइट 6 फुट 2 इंच और वेट 175 पाउंड था। शुरू में उनका प्रदर्शन शानदार था। रनिंग, पुशअप्स, सीटअप और फ्लटर किक्स में वे सबसे आगे थे। लेकिन पैरा रेस्क्यू के लिए उन्हें स्विमिंग में भी माहिर होना जरूरी था। गरीब होने की वजह से उनकी मां उन्हें किसी स्विमिंग क्लास में दाखिला नहीं दिला पाई और डेविड वहां संघर्ष कर रहे थे। पानी की एक्सरसाइज उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण थी। इंस्ट्रक्टर उनकी कॉन्फिडेंस और क्षमता को पानी में परखते थे, क्योंकि रेस्क्यू मिशन में कई बार सोल्जर को समुद्र में कूदना पड़ता है। डेविड के प्रदर्शन स्कोर कम थे। 10 हफ्तों की अंडर वाटर ट्रेनिंग के बीच उनका मेडिकल चेकअप और ब्लड टेस्ट भी होना था। चेकअप में पता चला कि डेविड को सिकल सेल की समस्या है। इसका मतलब था कि अत्यधिक एक्सरसाइज करने पर उन्हें हार्ट अटैक का खतरा था। डॉक्टरों ने उन्हें यह निर्णय खुद लेने को कहा कि क्या वे ट्रेनिंग जारी रखना चाहते हैं या नहीं। डेविड ने खुद को हार मानते हुए देखा। उनके रिकॉर्ड में लिखा गया कि उन्होंने सिकल सेल की वजह से पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता था कि असल में उन्होंने खुद को पुश नहीं किया था। यह असफलता डेविड के लिए बहुत भारी थी। वह खुद से नाराज थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने का मौका गंवा दिया। छुट्टी मिलने के बाद डेविड ने हॉस्पिटल के कब्रिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन की। वहां वे बहुत कम पैसे में काम कर रहे थे। अपने फेलियर को दबाने के लिए डेविड ने हद से ज्यादा खाने लगे।
एक बार तो पूरा डोनट का डिब्बा खत्म कर दिया। धीरे धीरे उनका वजन बढ़कर 300 पाउंड हो गया। एक रात उन्हें एक लड़के से बात करने का मौका मिला जो पेस्ट कंट्रोल कंपनी इकोलैब में काम करता था। उसने बताया कि उसे फ्री में ट्रक मिलता है, बॉस दबाव नहीं डालता और सैलरी भी डेविड से 30% ज्यादा है। डेविड ने तुरंत इसे करने का फैसला किया। काम कठिन था। उन्हें पूरी रात रेस्तरां से रेस्तरां जाकर चूहे और कॉकरोच पकड़ने पड़ते थे। गंदी किचन में ट्रैप लगाना, कॉकरोच मारना, ये सब कुछ महीनों तक डेविड ने किया। एक बार रेस्टोरेंट की किचन में उन्होंने कॉकरोच का विशाल घर देखा। स्प्रे करने पर सारे कॉकरोच बाहर निकले, कुछ उनके सिर और कंधों पर बैठ गए। वह पल डेविड के लिए निर्णायक था, बस अब और नहीं। उन्होंने वहां से भागकर घर लौटकर सबसे पहले नहाया और खुद को साफ किया। उस रात टीवी पर उन्होंने नेवी सील का कमर्शियल देखा, दुनिया की सबसे कठिन ऑपरेशन फोर्स। कमांडिंग ऑन ऑफिसर कह रहे थे कि हमें ऐसे आदमी की जरूरत है जो एवरेज को स्वीकार न करे और हर चुनौती को पार करने का जज्बा रखता हो। डेविड को लगा कि यह संदेश सीधे उनके लिए था। बिना दिशा वाली अपनी लाइफ से थक चुके डेविड ने अब खुद को साबित करने का मन बना लिया। कई ऑफिसर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। अंततः वह ऑफिसर शाल्जो से मिले जिन्होंने उन पर भरोसा किया। शाल्जो ने कहा कि उन्हें 3 महीने में 100 पाउंड कम करना होगा और एसवैप टेस्ट फिर से देना होगा, उसमें अच्छे स्कोर लाने होंगे। डेविड ने कड़ी मेहनत शुरू की। सुबह 4 बजे उठकर केला खाया, फिर 2 घंटे स्टेशनरी बाइक पर एएसवेप की किताब पढ़ी। उसके बाद 2 घंटे पूल में स्विमिंग प्रैक्टिस, फिर जिम में बेंच प्रेस और लेग एक्सरसाइज। रात को चिकन ब्रेस्ट और सब्जियां खाईं। सोने से पहले फिर 2 घंटे बाइक, पुशअप्स, पुलअप्स और 4 मील रन उनकी रोजमर्रा की ट्रेनिंग बन गए। उन्होंने केवल न्यूनतम जरूरी मानक ही नहीं पूरे किए, बल्कि सील के लिए वांछित वजन तक भी पहुंच गए। डेविड बेहद खुश थे। उन्होंने अपनी मां को फोन करके यह खुशखबरी दी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली चुनौती अभी बाकी थी। टेकिंग सोल्स बियड यूएस नेवी सील बनने के लिए 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग होती है जो 3 फेज में बांटी जाती है। पहले फेज में फिजिकल ट्रेनिंग होती है, दूसरे में डाइविंग ट्रेनिंग यानी पानी में गोता लगाने की ट्रेनिंग, और तीसरे में युद्ध की ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन है कि एवरेज 20% लोग ही इसे पूरा कर पाते हैं। कई ट्रेनी बीच में ही हार मान लेते हैं क्योंकि यह केवल फिजिकल स्ट्रेंथ की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देखती है कि आप कितनी मुश्किलें सह सकते हैं। डेविड को इस ट्रेनिंग में 2 बार फेल होना पड़ा। पहली बार उन्हें डबल निमोनिया हो गया और दूसरी बार उनका घुटना टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरी बार उन्होंने ट्राई किया और आखिरकार सील बन गए। इस बार उन्हें लास्ट चांस दिया गया था। कहा गया कि अगर फिर चोट लगती है तो बस यहीं सब खत्म है। डेविड ने तय किया कि चाहे एडी टूट जाए, वह अपनी पूरी क्षमता लगाएंगे। वह अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने एक ही साल में 3 बार बीयूड एस ट्राई की और अंत में सफल हुए। सील का हेल वीक सबसे कठिन ट्रेनिंग के लिए प्रसिद्ध है। पहले फेज में ट्रेनीज को 130 घंटे की मुश्किल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पुशअप्स, सीटअप्स, लंज और फ्लटर किक्स। फिर उन्हें समुद्र की ठंडी लहरों में जाना पड़ता है और सभी ट्रेनीज को एक चेन बनाकर अपनी बाजू लॉक करनी होती है ताकि डूबने का खतरा ना हो। इंस्ट्रक्टर उन्हें रेत में लिटाकर अपनी बॉडी को रोल करवाते हैं ताकि गीली रेत शरीर से चिपके और वही एक्स्ट्रा वेट उनके ऊपर ट्रेनिंग का हिस्सा बने। कभी भारी बोझ उठाने के लिए कहा जाता है, कभी बड़ी हवा वाली बोट लेकर जाने का। आराम करने का समय नहीं, सोने की इजाजत नहीं और ठंड से बचने की छूट भी नहीं। दिन रात इंस्ट्रक्टर चिल्लाते रहते हैं। बार बार उन्हें कहा जाता कि वे कमजोर और बेकार हैं, घर लौट जाएं। डेविड खुद से पूछते, मैं यहां क्यों हूं? सील में कोई आपको तैयार नहीं करता। वहां रहना आपकी खुद की मर्जी होती है। बीएड एस सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं, बल्कि इमोशनल टेस्ट भी है। कई ट्रेनीज बीच में हार मान लेते हैं, लेकिन डेविड ने नहीं।
उन्होंने अपने दिमाग को शांत रखना सीख लिया। डेविड ने अपने इंस्ट्रक्टर को दिखाया कि न तो वे और न ही उनके साथी उनका हौसला तोड़ सकते हैं। डेविड और 5 अन्य साथी एक ग्रुप बन गए जो हार नहीं मानने वाले थे। एक टेस्ट में उन्हें 4 मील तक अपने कंधे पर भारी हवा वाली बोट उठाकर भागना था। इंस्ट्रक्टर उन्हें बस देखते रहे और कॉफी पीते रहे। डेविड ने अपने साथियों का उत्साह बढ़ाया और कहा, इंस्ट्रक्टर्स को दिखा दो कि हम किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने बोट उठाई, तेजी से भागे और बार बार कहा, तुम हमें नहीं हरा सकते। डेविड ने इस जज्बे को टेकिंग सोल्स कहा। इसका मतलब था अपनी आत्मा और जान लगाना। जब कोई आपको चढ़ाता है, उसे दिखाना कि आप कितने स्ट्रांग हैं और आप उनसे डरते नहीं। BUDS में तीसरी बार डेविड को बाहर निकाले जाने के कगार पर लाया गया। फिजिकल ट्रेनिंग ने उनकी राइट एडी में फ्रैक्चर कर दी थी। हर कदम दर्दनाक था। डेविड क्या करते थे? हर सुबह 3 बजे उठते, मोटी सॉक्स पहनते, उसके ऊपर कई लेयर डक टेप लपेटते, फिर दूसरी मोटी सॉक्स और फिर टेप। लेफ्ट पैर में भी यही करते। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए बूट पहनते और दौड़ना शुरू करते। पहले पहले दर्द असहनीय लगता था, लेकिन उन्होंने इसे सहना सीख लिया। कंक्लूजन, डेविड के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह हमेशा खुद को नए चैलेंज देने की तलाश में रहते थे। आर्मी रेंजर्स स्कूल ज्वाइन किया और वहां से ऑनर मैन अवार्ड के साथ ग्रेजुएट हुए। इसके बाद उन्होंने 2 साल हायरिंग ऑफिसर के रूप में काम किया। स्कूलों में जाकर अपनी स्टोरी शेयर की और स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। डेविड का मैराथन और ट्रायथलीट करियर भी शानदार रहा। उन्होंने सैन डिएगो 1 डे अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया, जिसमें 24 घंटे में 100 मील दौड़ना था। डेविड ने इसे सिर्फ 19 घंटे में पूरा किया। इसके बाद लास वेगास मैराथन और हवाई में हर्ट 100 में भी उन्होंने हिस्सा लिया। डेविड इन मैराथन में इसलिए भाग लेते थे ताकि उन्हें बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन में बुलाया जा सके। वह स्पेशल ऑपरेशन वॉरियर फाउंडेशन के लिए फंड जुटाना चाहते थे, जो शहीद सैनिकों के बच्चों को स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप देता है। बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन 135 मील लंबी है और इसे दुनिया की सबसे कठिन फुट रेस माना जाता है। डेविड पहली बार में 5वीं पोजीशन पर रहे, दूसरी बार 3री पोजीशन पर, और इस तरह उन्होंने संस्था के लिए $2 मिलियन जुटाए। अल्ट्रा मैराथन जीतने के बाद डेविड ट्रायथलीट में शामिल हुए। 2006 में अल्ट्रामैन वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2008 में आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। हमेशा की तरह उन्होंने अपने माइंड और बॉडी को तैयार किया। सुबह जल्दी उठकर लंबी दूरी तक दौड़ना, कई घंटों तक स्विमिंग करना, बाइक पर पसीना बहाना। रेस के दौरान कई मुश्किलें आईं, कभी कभी खुद पर डाउट भी हुआ, लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी और अंत तक टिके रहे। 2009 में उन्होंने रेस अक्रॉस अमेरिका के लिए ट्रेनिंग ली। इस रेस में बाइक पर अमेरिका के कई स्टेट्स को कवर करना था, लेकिन उनका दिल 150 बीट प्रति मिनट पर धड़क रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD है, जन्मजात दिल में छेद। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी फिजिकल एक्टिविटी के बाद वह अब तक जीवित कैसे हैं। उन्हें सर्जरी की सलाह दी गई। पहली सर्जरी फेल हुई, लेकिन दूसरी सफल रही। ASD भी अब डेविड को रोक नहीं सकता था। इसके बाद उनका अगला टारगेट था गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में पुलअप्स का रिकॉर्ड तोड़ना। 24 घंटे में 4020 पुलअप्स का रिकॉर्ड था। पहली और दूसरी कोशिश में वे नाकाम रहे और उन्हें शर्म, अपमान और निराशा का सामना करना पड़ा। लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। उन्होंने और मेहनत की, सभी तैयारियां की और तीसरी कोशिश में सफल हुए। 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करके उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो 2014 तक उनके नाम रहा। आज डेविड ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फिटनेस और मोटिवेशन का प्रतीक बन गए हैं। यूनिवर्सिटीज एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स में स्पीच देकर वे लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका संदेश साफ है, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप कर सकते हैं। अपनी लिमिट खुद सेट मत करें। फोकस और लगन के साथ आगे बढ़ते रहिए और आप सच में वह हासिल कर सकते हैं जो कभी सोचा भी नहीं था।